सूर्य देशा का राज्य अपने नाम के अनुरूप ही था। स्वर्ण शिखरों वाले पहाड़ों से घिरी उपजाऊ घाटियों में बसी यह भूमि सूर्य की कृपा से सदैव धन धान्य से पूर्ण रहती थी। यहाँ के नगर रत्नों से जड़े थे और यहाँ के लोग कला और शिल्प में निपुण थे। राजधानी रत्नगिरी के बाजारों में दूर दूर के देशों के व्यापारी आते और यहाँ की वास्तुकला स्वर्ग के शिल्पकारों को भी लज्जित करती थी। इसी रत्नगिरी के एक कोलाहल भरे मोहल्ले में, जहाँ दिन रात हथौड़ों की ध्वनि गूंजती रहती थी, अग्निवीर नाम का एक लोहार रहता था। अग्निवीर कोई साधारण लोहार नहीं था, वह अपने नाम का प्रतिबिंब था, अग्नि का वीर। उसकी भुजाएं पिघले हुए लोहे को भी मोड़ने का सामर्थ्य रखती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो वे भट्टी की लपटों के पार भी देख सकती हों। उसके पिता और पितामह भी इसी भट्टी के सामने जिए और मरे थे और उन्होंने अग्निवीर को धातु का रहस्य सिखाया था। वह जानता था कि लोहा कब सांस लेता है, कब थक जाता है और कब वह एक हथियार या एक कलाकृति बनने को तैयार होता है। उसका शरीर किसी योद्धा से कम नहीं था, कठोर, तपा हुआ और शक्तिशाली। फिर भी उसका हृदय उतना ही कोमल था। वह बच्चों के लिए लोहे के छोटे छोटे खिलौने बनाता और किसी गरीब किसान के टूटे हल को बिना पैसे लिए जोड़ देता। लोग उसका सम्मान करते थे, पर वह समाज की सीढ़ियों में सबसे नीचे था। एक लोहार जिसके हाथ हमेशा कालिक से रंगे रहते थे। दूसरी ओर सूर्य देशा के सबसे ऊंचे महल मेघ महल में रहती थी राजकुमारी चंद्रकांता। चंद्रकांता भी अपने नाम से ही थी, चंद्रमा की कांति। उसका सौंदर्य अलौकिक था, पर उसका असली गहना उसकी करुणा और बुद्धिमत्ता थी। वह केवल राजसी वस्त्रों और आभूषणों में सजी रहने वाली गुड़िया नहीं थी। वह अक्सर भेष बदलकर नगर में घूमती, लोगों के दुख सुख को समझती और अपने पिता महाराजा विक्रमादित्य को ऐसी सलाह देती थी जो बड़े बड़े मंत्री भी नहीं सोच पाते थे। राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय और प्रतापी शासक थे, पर अपनी पुत्री में उनके प्राण बसते थे। वे जानते थे कि चंद्रकांता इस राज्य का भविष्य थी। वसंत उत्सव का दिन था। पूरे रत्नगिरी को फूलों और पताकाओं से सजाया गया था। यह साल का एक ऐसा दिन था जब राजकुमारी चंद्रकांता अपनी प्रजा के बीच से होकर मुख्य मंदिर तक एक भव्य रथ यात्रा करती थी। अग्निवीर ने भी अपनी भट्टी बंद रखी थी। उसने अपनी सबसे अनूठी कृति को प्रदर्शित करने के लिए महीनों मेहनत की थी। यह लोहे का एक गुलाब था, पर ऐसा गुलाब जिसकी पंखुड़ियां इतनी पतली और सजीव थीं कि वे हवा में कांपती थीं और उन पर ओस की बूंदों की जगह छोटे छोटे हीरे जड़े थे। वह उसे बाजार के मुख्य चौराहे पर रखकर बस देख रहा था। तभी शंखनाद हुआ। राजकुमारी का रथ आ रहा था। लोग जय जयकार करने लगे, फूल बरसाने लगे। अग्निवीर भी भीड़ का हिस्सा बनकर खड़ा हो गया। जैसे ही सोने और हाथियों से सजा रथ उसके सामने से गुजरा, उसकी नजरें उठीं और वहीं उस एक पल में समय ठहर गया। उसने चंद्रकांता को देखा। राजकुमारी की दृष्टि भी ठीक उसी समय उस पर पड़ी। शायद उसकी असाधारण ऊंचाई और तपते हुए चेहरे ने उनका ध्यान खींचा, पर एक पल से भी कम समय के लिए उनकी आंखें मिलीं। अग्निवीर के लिए वह एक पल नहीं, एक युग था। उसने उस एक दृष्टि में सौंदर्य नहीं, दिव्यता देखी। उसने देखा कि कैसे राजकुमारी ने रथ से उतरकर एक बूढ़ी औरत को सहारा दिया जो गिर पड़ी थी। कैसे उसने अपने गले का एक हार उतारकर एक भूखे बच्चे को दे दिया। वह वज्र को पिघलाने वाला लोहार एक दृष्टि से पिघल गया। वह पागल हो गया। एक ऐसा पागलपन जो तर्क नहीं समझता, जो हैसियत नहीं देखता। वह प्रेम में था, पूरी तरह, असाध्य रूप से। उत्सव समाप्त हो गया। रात आई, पर अग्निवीर अपनी भट्टी पर नहीं लौटा। वह उसी चौराहे पर बैठा रहा, उस लोहे के गुलाब को घूरता रहा। उसके दोस्तों ने उसे पुकारा, पर उसने नहीं सुना। 3 दिन बीत गए। अग्निवीर की भट्टी ठंडी पड़ गई। उसके जीवन में पहली बार उसका हृदय एक ऐसी आग में जल रहा था जिसे कोई पानी नहीं बुझा सकता था। उसे अपनी दरिद्रता, अपनी हैसियत का बोध हुआ। वह एक लोहार था और वह सूर्य देशा के चंद्रमा से प्रेम कर बैठा था। चौथे दिन उसने एक निर्णय लिया। अगर वह इस प्रेम के बिना जी नहीं सकता, तो वह इसे पाने की कोशिश किए बिना मरेगा भी नहीं। वह अपनी नियति को चुनौती देगा। वह उठा, नदी पर गया और अपने जीवन का सबसे लंबा स्नान किया। कालिक को रगड़ रगड़ कर छुड़ाया। अपने सबसे अच्छे, यद्यपि साधारण वस्त्र पहने।
उस लोहे के गुलाब को एक रेशमी कपड़े में लपेटा और सीधे मेघ महल की ओर चल पड़ा। मेघ महल के द्वार किसी दैत्य के मुंह जैसे विशाल थे। भाले लिए प्रहरियों ने जब एक लोहार को, जिसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी, आत्मविश्वास से द्वार की ओर बढ़ते देखा तो वे गरज उठे। रुक जा मूर्ख, यह राजमहल है, तेरी भट्टी नहीं, एक प्रहरी ने भाला अड़ाते हुए कहा। अग्निवीर रुका। उसकी आवाज शांत पर लोहे सी दृढ़ थी। मुझे महाराजा विक्रमादित्य से मिलना है। मैं राजकुमारी चंद्रकांता का हाथ मांगने आया हूं। यह सुनते ही प्रहरियों का समूह ठहाका मारकर हंस पड़ा। पागल हो गया है, एक बोला, इसे बंदी गृह में डाल दो। मैं नहीं हटूंगा, अग्निवीर ने कहा और वहीं द्वार पर पालथी मारकर बैठ गया। पूरा दिन बीत गया। रात आई, ठंड बढ़ी, पर अग्निवीर एक मूर्ति की तरह बैठा रहा। उसकी दृढ़ता ने प्रहरियों को भी विचलित कर दिया। यह पागलपन नहीं, कुछ और था। अगले दिन यह खबर कानाफूसी करती हुई महल के भीतर पहुंची। एक लोहार, राजकुमारी का हाथ 2 दिन से द्वार पर अड़ा है। यह बात राजकुमारी चंद्रकांता तक भी पहुंची। उन्हें उत्सव का वह चेहरा याद आया, उसकी आंखों की तीव्रता। वह अपने पिता के पास गईं। पिताजी, एक याचक द्वार पर है, उसे सुनना आपका धर्म है, चाहे उसकी याचना कितनी भी हास्यास्पद क्यों ना हो। राजा विक्रमादित्य अपनी पुत्री की बात कभी नहीं टालते थे। वे थोड़े क्रुद्ध, थोड़े उत्सुक थे। उन्होंने उस पागल लोहार को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। अग्निवीर को सभा भवन में लाया गया। चारों ओर मंत्री, सामंत और दरबारी रत्न जड़ित वस्त्रों में बैठे उस कालिख पुते लोहार को घृणा और उपहास से देख रहे थे। राजा विक्रमादित्य अपने सूर्य सिंहासन पर विराजमान थे। हमने सुना है तुम में साहस की अधिकता है, लोहार, कहो क्या चाहते हो। अग्निवीर ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी नजरें सीधी राजा पर थीं। वह आगे बढ़ा, रेशमी कपड़ा खोला और वह अद्भुत लोहे का गुलाब राजा के चरणों में रख दिया। महाराज, उसकी आवाज पूरे सभा भवन में गूंज उठी। मैं रत्नगिरी का लोहार अग्निवीर आपकी पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता से प्रेम करता हूं और मैं उनका हाथ मांगने आया हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जैसे बांध टूट गया हो, पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। मंत्री क्रोध से लाल हो गए। इसका सिर काट लिया जाए, एक सामंत चिल्लाया। इसने राजकुमारी का अपमान किया है। राजा विक्रमादित्य का चेहरा भी क्रोध से तमतमा गया। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। रुकिए, एक मधुर किंतु दृढ़ स्वर ने सबको शांत कर दिया। राजकुमारी चंद्रकांता, जो एक जाली के पीछे से यह सब देख रही थीं, स्वयं सभा में चली आईं। दरबारियों ने आंखें नीची कर लीं। वह अग्निवीर के सामने आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने उस लोहे के गुलाब को उठाया। इतना सजीव, इतना कोमल लोहा मैंने आज तक नहीं देखा, उन्होंने धीरे से कहा। फिर उन्होंने अग्निवीर की आंखों में देखा। उनमें पागलपन नहीं, सत्य था। वह अपने पिता की ओर मुड़ी। पिताजी, यह व्यक्ति पागल नहीं है, यह साहसी है। इसने अपना प्रेम पूरे दरबार के सामने स्वीकार किया है, उन कायरों की तरह नहीं जो पीठ पीछे कानाफूसी करते हैं। यदि आप इसे दंड देंगे तो यह साहस का अपमान होगा, प्रेम का नहीं, साहस का। राजा विक्रमादित्य अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता पर चकित थे। वे शांत हुए। उन्होंने अपने राजगुरु महर्षि ज्ञानसागर की ओर देखा। महर्षि ज्ञानसागर, जो अब तक आंखें मूंद दे बैठे थे, मुस्कुराए। राजन, नियति कभी कभी सबसे अप्रत्याशित रास्तों से आती है। हीरे कोयले की खान में ही मिलते हैं। इसकी परीक्षा लीजिए। राजा ने कुछ क्षण सोचा। दरबार शांत था। ठीक है लोहार, राजा गरजे। तुम सूर्य देशा का चंद्रमा मांगते हो, इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम कहते हो तुम प्रेम करते हो। प्रेम केवल साहस नहीं, सामर्थ्य भी मांगता है। मैं तुम्हारे सामने 7 शर्तें रखता हूँ। ये 7 कार्य साधारण मनुष्यों के लिए असंभव हैं। ये जादुई हैं और घातक भी। यदि तुम इन 7 शर्तों को पूरा करके लौट आए तो मैं राजकुमारी चंद्रकांता का हाथ तुम्हें सौंप दूंगा। पर यदि तुम असफल रहे या डर कर भाग गए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बोलो, स्वीकार है? अग्निवीर ने एक बार चंद्रकांता की ओर देखा। राजकुमारी की आंखों में भय नहीं, एक अजीब सी आशा थी। मुझे स्वीकार है महाराज, अग्निवीर ने सिर झुकाकर कहा। आपकी 7 शर्तें पूरी की जाएंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राख हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य उठे
और राजगुरु ने 7 शर्तों की घोषणा की, जिन्हें सुनकर दरबारियों की सांसें रुक गईं। वे जानते थे कि यह मृत्यु का बुलावा था। पहली शर्त, राजगुरु ने घोषणा की, तुम्हें गरुड़ श्रृंग पर्वत के शिखर से आकाश ज्वाला का एक जीवित अंगारा लाना होगा। यह पर्वत बादलों के बीच तैरता है और इसका शिखर एक जागृत ज्वालामुखी है, जिसकी अग्नि स्वयं सूर्यदेव ने प्रज्वलित की है। दरबार कांप उठा। गरुड़ श्रृंग तक पहुंचना ही असंभव था। वह जमीन पर नहीं, आसमान में था। अग्निवीर ने सिर झुकाया और दरबार से निकल गया। वह अपनी भट्टी पर लौटा। वह जानता था कि यह परीक्षा हथौड़े की नहीं, बुद्धि की है। वह एक लोहार था और उसकी दुनिया धातु और अग्नि थी। अगर पर्वत तैरता है तो वह हवा के नियमों से बंधा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग उसने वीडियो सोचा। देखने के लिए हमारे अगले 6 चैनल को महीने सब्सक्राइब करें। अग्निवीर ने काम नहीं किया। वह बस अध्ययन करता रहा। उसने पक्षियों की उड़ान का, हवा के रुख का और बादलों के बनने बिगड़ने का अध्ययन किया। उसने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा, जिनमें वज्र लोहा नामक एक धातु का वर्णन था। एक ऐसी धातु जो लोहे से 100 गुना हल्की पर हीरे से 10 गुना कठोर थी। उसने अपनी भट्टी को फिर से जलाया, पर इस बार लकड़ियों से नहीं, बल्कि अपनी एकाग्रता की अग्नि से। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर पहाड़ों से दुर्लभ अयस्क मंगवाए। हफ्तों की अथक मेहनत के बाद उसने वज्र लोहा का एक छोटा सा टुकड़ा तैयार कर ही लिया। उस वज्र लोहा से उसने साधारण औजार नहीं बनाए। उसने लोहे के पंखों का एक जोड़ा गढ़ा, विशाल, फैले हुए, पर इतने हल्के कि वह उन्हें अपनी पीठ पर उठा सकता था। उसने अपने लिए एक ऊष्मारोधी कवच और चढ़ाई के लिए विशेष अंकुश बनाए। फिर एक दिन वह राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत नीलकंठ के शिखर पर चढ़ गया। यहाँ से गरुड़ श्रृंग कभी कभी दृष्टिगोचर होता था। उसने सही वायु प्रवाह के लिए 3 दिन और 3 रात प्रतीक्षा की। जब तूफानी हवाएं सही दिशा में बहीं, उसने छलांग लगा दी। वह हवा में गोते खाता रहा। उसके गढ़े हुए पंख उसे गिरने से बचा रहे थे, उसे गरुड़ श्रृंग की ओर ले जा रहे थे। यह एक भयानक यात्रा थी, पर अग्निवीर के मन में चंद्रकांता का चेहरा था। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद वह गरुड़ श्रृंग के गर्म पत्थरीले धरातल पर गिरा। यहाँ की हवा गंधक से भरी थी, जमीन तप रही थी। उसके वज्र लोहा के जूते पिघलने लगे थे। सामने ही ज्वालामुखी का मुहाना था, जिससे नीली लपटें निकल रही थीं, आकाश ज्वाला। जैसे ही वह निकट पहुंचा, लपटों ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया। अग्निदेव प्रकट हुए। धृष्ट मानव, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र अग्नि को छूने की? अग्निवीर ने घुटने टेक दिए, पर डरा नहीं। हे अग्निदेव, मैं अग्निवीर, एक लोहार। मेरा जीवन आपकी ही कृपा से चला है। मैं इस अग्नि को अपवित्र करने नहीं आया। मैं इसे एक सच्चे प्रेम के यज्ञ को पूरा करने के लिए ईंधन बनाने आया हूँ। अग्निदेव ने उसकी आंखों में झांका। उन्होंने वहां कोई लालच नहीं, केवल शुद्ध संकल्प देखा। वे मुस्कुराए। तू भी अग्नि का ही पुत्र है, लोहार। जा, ले जा, पर याद रहे, यह ज्वाला तेरे हाथ में तभी तक जीवित रहेगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। अग्निवीर ने अपने वज्र लोहा के कवच से बने एक छोटे से पात्र में उस नीली ज्वाला का एक अंगारा ले लिया। जब वह रत्नगिरी लौटा तो लोग उसे देखकर भूत समझकर भाग गए। उसके बाल झुलस गए थे, त्वचा काली पड़ गई थी, पर उसकी आंखों में अब एक नई दिव्य चमक थी। उसने राजा के सामने वह पात्र रखा जिसमें आकाश ज्वाला धधक रही थी। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा विक्रमादित्य ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। पहली शर्त पूरी हो चुकी थी। दूसरी शर्त, राजगुरु ने कहा, तुम्हें कानाफूसी करने वाले गुंजन वन से चंद्र मृग का एक अश्रु लाना होगा। यह मृग केवल शरद पूर्णिमा की 3 रातों को ही दिखाई देता है और इसका अश्रु किसी भी घाव को भर सकता है। गुंजन वन का नाम ही भयभीत करने वाला था। कहा जाता था कि उस वन में जाने वाला हर व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता था। वहां के पेड़ राहगीरों से बात करते थे, उन्हें उनके सबसे बुरे भय दिखाकर पागल कर देते थे। अग्निवीर वन में प्रविष्ट हुआ। जैसा सुना था वैसा ही हुआ। तुम एक लोहार हो, अग्निवीर, एक पेड़ ने फुसफुसाया। राजकुमारी तुमसे घृणा करती है, वह तुम्हारे हाथों की कालिक से डरती है। तुम असफल हो जाओगे। एक अन्य आवाज आई, तुम यहीं मर जाओगे और कोई तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। अग्निवीर एक पल को ठिठका, पर फिर उसे राजकुमारी की वह दृष्टि याद आई जो उसने दरबार में देखी थी। घृणा नहीं, आशा। तुम झूठ कहते हो, अग्निवीर ने पेड़ों से कहा। मेरा प्रेम सत्य है
और सत्य को भ्रमित नहीं किया जा सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल की धड़कन पर ध्यान केंद्रित किया। वह पेड़ों की आवाजों को नहीं बल्कि अपने भीतर के प्रेम के संगीत को सुनने लगा। वह चलता रहा। भ्रमजाल उस पर बेअसर हो गए। 3 महीने बीत गए। वह वन में कंद मूल खाकर जीवित रहा। अंततः शरद पूर्णिमा की रात आई। वह एक झील के किनारे बैठा। चांद अपने पूरे यौवन पर था। तभी झाड़ियों से एक अद्भुत जीव निकला, एक मृग जिसका शरीर चांदी जैसा चमक रहा था और सींग नीलम के बने थे। वह चंद्रमृग था। वह झील के किनारे आया और पानी में चांद का प्रतिबिंब देखने लगा। अग्निवीर ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि यह दिव्य जीव बल से नहीं, भावना से ही वश में आएगा। अग्निवीर ने अपनी जेब से एक छोटी सी बांसुरी निकाली जिसे उसने वन की लकड़ी से बनाया था। ऐसे वह ही एक इंटरेस्टिंग साधारण सी वीडियो धुन देखने के बजाने लिए लगा। हमारे चैनल वह को धुन सब्सक्राइब करें। जो एक लोहार अपने हथौड़े से गाता है, जो मेहनत और सृजन की धुन है। मृग ने धुन सुनी। वह अग्निवीर के पास आया और अपनी बड़ी करुणामयी आंखें उस पर टिका दी। उसने अग्निवीर के हृदय का शुद्ध प्रेम देखा। चांद के प्रतिबिंब और उस धुन के सौंदर्य से अभिभूत होकर मृग की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। वह आंसू जमीन पर गिरने से पहले ही अग्निवीर ने उसे एक कमल के पत्ते पर सहेज लिया। वह एक मोती की तरह जम गया। मृग ने सिर झुकाया और वन में ओझल हो गया। जब अग्निवीर दरबार लौटा तो वह पहले से अधिक शांत और कोमल हो गया था। वन ने उसका क्रोध हर लिया था और मृग ने उसे करुणा से भर दिया था। राजा ने उस मोती जैसे अश्रु को देखा जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। दूसरी शर्त पूरी हो चुकी थी। तीसरी शर्त राजगुरु की आवाज में भी अब सम्मान था। तुम्हें महान मंदाकिनी नदी के उद्गम पाताल स्रोत से नदी हृदय का संगीत लाना होगा। यह वह संगीत है जो पृथ्वी के गर्भ से फूटता है और केवल सत्य हृदय वाले ही इसे सुन सकते हैं। पाताल स्रोत तक पहुंचना एक और असंभव कार्य था। वह गहरी अंधेरी गुफाओं के जाल के पार था जहां यक्ष और नाग पहरा देते थे। अग्निवीर ने अपनी भट्टी पर लौटकर कई दिनों तक काम किया। उसने आकाश ज्वाला की बची हुई ऊष्मा का उपयोग करके वज्रलोहा की कई पतली चादरें बनाईं। उसने उन्हें जोड़कर एक अद्भुत यंत्र बनाया, एक गूंज पात्र, रेजोनेंस चेंबर, जो किसी भी ध्वनि को पकड़कर अपने भीतर कैद कर सकता था। वह गुफाओं की ओर चल पड़ा। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी पहली शर्त से मिली आंखों की दिव्य चमक का सहारा लेना पड़ा। जैसे ही वह स्रोत के पास पहुंचा, यक्षों ने उसे घेर लिया। रुको, मानव जिनके हृदय में छल है वे इस पवित्र संगीत को सुनकर पागल हो जाते हैं। मेरा हृदय मेरे प्रेम के लिए समर्पित है, अग्निवीर ने शांति से कहा। उसमें छल के लिए कोई स्थान नहीं है। यक्षों ने उसे मार्ग दे दिया। वह उस स्रोत के पास पहुंचा जहां से मंदाकिनी उबल कर निकल रही थी। उसने अपना गूंज पात्र जल में डुबोया और कान लगाकर सुनने लगा। पहले उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर एक धीमी गहरी ध्वनि शुरू हुई, पृथ्वी के घूमने की ध्वनि, पत्थरों के बनने की ध्वनि, जीवन के पहले अंकुर की ध्वनि। यह नदी हृदय का संगीत था। यह सत्य का संगीत था। अग्निवीर का शरीर कांपने लगा। उसे ब्रह्मांड के रहस्य समझ आने लगे। उसने अपने गूंज पात्र को उस संगीत से भर लिया। पात्र एक नीले प्रकाश से चमकने लगा। जब वह दरबार लौटा तो उसकी चाल में एक आरशी जैसी गंभीरता आ गई थी। उसने राजा के सामने वह पात्र रखा। जैसे ही ढक्कन खुला, एक अद्भुत संगीत पूरे सभा भवन में फैल गया। दरबारियों ने स्वयं को रोते हुए पाया। उन्हें अपने जीवन के सारे सत्य, सारे झूठ एक पल में दिख गए। वे शुद्ध हो गए। राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अग्निवीर को गले लगा लिया। तीसरी शर्त पूरी हो चुकी थी। चौथी शर्त, अग्निवीर, राजा ने कहा, तुम्हें ऐसे ही महादहकते इंटरेस्टिंग वीडियो मरुस्थल देखने के के लिए हृदय हमारे से चैनल सूर्य को फीनिक्स का सब्सक्राइब करें। एक पंख लाना